नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की चर्चा करने के लिए। खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भारतीय जज ने रूस के खिलाफ फैसला सुनाया है। फैसले का यूक्रेन के द्वारा स्वागत किया गया है। क्या है पूरा मसला, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। तमाम न्यूज कटिंग्स में आप इस चीज को देख सकते हैं कि किस प्रकार से इंडिया के जज की जो न्यूज है वो इस समय वर्ल्ड मीडिया पर छाई हुई है कि वर्ल्ड कोर्ट के अंदर इंडिया के जज ने रशिया के खिलाफ वोट किया है। नाम है इनका दलवीर भंडारी। कौन है दलवीर भंडारी, क्या था मामला, क्यों रशिया को लिया जाया गया था इंटरनेशनल कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट क्या होती है, कहां पर स्थित है, क्या इसका काम है, क्या इसकी बात मान लेना जरूरी है, इन तमाम बातों को आज के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका मुख्यालय स्थित है दी हेग में। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में स्थित इस कोर्ट की हम आपके साथ में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको हम ये बता दें कि बात है 27 फरवरी की। आपको याद होगा कि 23 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चीज घटित हुई थी और उस घटना का नाम था कि रूस के द्वारा यूक्रेन के ऊपर एक मिलिट्री एक्शन किया गया था, जिसे आप युद्ध के नाम से भी जानते हैं। साथियों, इस घटना के पश्चात में जो यहाँ के यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की शरण ली गई। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की शरण में इनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से रशिया ने इनके ऊपर अग्रेशन किया है उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को फैसला सुनाना चाहिए और कोई ना कोई सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये आपके सामने वो न्यूज़ है या फिर ये वो कटिंग है जिसमें 26 फरवरी को यूक्रेन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अपनी द्वारा एप्लीकेशन दी गई थी। सवाल बनता है क्या होती है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट? आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट यूनाइटेड नेशंस की एक कोर्ट है जहां पर दुनिया के देश एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें कर सकते हैं। इस कोर्ट में 15 जज होते हैं। 15 जजों में से सारे के सारे जज अपने अपने तरह से सीट रिजर्व रखते हैं। यानी एक तरह से यह समझिए कि यहां पर कोई परमानेंट नियुक्ति नहीं होती है, कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से नियुक्ति दी जाती है। फिलहाल फैसले की बात करते हैं। 15 जजों के इस फैसले में 13 जजों ने रूस के खिलाफ यूक्रेन की याचिका पर फैसला सुनाया, वहीं 2 जजों ने रूस के समर्थन में फैसला सुनाया। यानी कि एक तरह से बहुमत रूस के खिलाफ रहा। परिणाम यह निकला कि इस बात का स्वागत किया गया। स्वागत इस बात का कि रूस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक गलत कार्य किया है, यह घटना निकल करके आई। अब आपके दिमाग में फिर प्रश्न बनेगा, कौन कौन से 2 देश ऐसे थे जो रूस के समर्थन में थे? तो आंसर है, पहला खुद तो एक रूस ही था और दूसरा देश जो था वो था चीन, जिसने कि एक तरह से समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने जजों से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने जजेस के माध्यम से रूस के समर्थन में वोट करवाया। अब आप पूछेंगे कि अन्य देश कौन से बचे जिन्होंने रूस के खिलाफ वोट किया? तो बाकी जो देश आपको दिख रहे हैं जिसमें से भारत शामिल है, अमेरिका शामिल है, जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसी प्रकार के अन्य देश स्लोवाकिया, फ्रांस और अफ्रीकी देश शामिल हैं। मैं एक बार के लिए आपको इन सबके नाम से अवगत कराता हूं। देखिए, आईसीजे के प्रेसिडेंट जो कि जोआन ई डोनुग्यू हैं, वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। जस्टिस पीटर टोमका स्लोवाकिया से, जस्टिस रोनी अब्राहम फ्रांस से, जस्टिस मोहम्मद बनोना मोरक्को से, सोमालिया, युगांडा, भारत, जमैका, लेबनान, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के सदस्यों के द्वारा समर्थन में, यानी कि यूक्रेन के समर्थन में और रशिया के खिलाफ वोट किया गया। और वाइस प्रेसिडेंट जस्टिस किरिल गोर्न जो कि रूस के हैं और जस्टिस सू हनकिन जो चीन के हैं, उन्होंने रूस के समर्थन में वोट किया। अब आप पूछेंगे परिणाम क्या निकलता है, फैसले से क्या अर्थ निकलेगा? फैसले का अर्थ यह है कि रूस के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। सीधा सीधा सा अर्थ यह समझिए कि रूस के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन अन्य प्रश्न बनता यही है कि मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कोर्ट का फैसला ना माने तो क्या होगा? तो साथियों, सबसे बड़ा सवाल बनता है कि यदि आईसीजे की बात किसी ने नहीं मानी तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उस देश के खिलाफ एक्शन ले सकता है। अब आप सवाल पूछेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आईसीजे की बात नहीं मानी तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 15 देश हैं, जिसके अंदर 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट हैं, अगर वो इसके समर्थन में उतरते हैं तो सैनिक कार्यवाही की जा सकती है उस देश के खिलाफ जिसके खिलाफ फैसला सुनाया गया है। तो आप फिर प्रश्न पूछेंगे कि सर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर तो रशिया खुद भी है। जी हां, बिल्कुल सही सोचते हैं आप। यही कारण है कि इस फैसले का कोई भी अर्थ नहीं निकलता।
क्योंकि आईसीजे का फैसला बाध्यकारी होते हुए भी बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि जिनके खिलाफ फैसला आया है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य भी हैं। ऐसी स्थिति में वो अपने ही खिलाफ यूएनएससी को कैसे जाने देंगे, और यही कारण है कि फैसले की जो है वो एक तरह से अप्लाई नहीं हो पाएगा ये फैसला। हालांकि ये फैसला आ तो गया, लेकिन इसका कोई भी औचित्य नहीं बचेगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई हो। आईसीजे कहाँ है? नीदरलैंड के अंदर है। आईसीजे के अंदर ये महत्वपूर्ण फैसला आया। अब इस फैसले में भारत का मत काफी ज्यादा लोगों की आंखें, मतलब दिमाग सब तरह से खोल के रख रहा है कि यार ये हुआ क्या भारत ने अपना स्टैंड अंतर्राष्ट्रीय रूप से बदल दिया है? तो आंसर है जी नहीं। आप पूछेंगे कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना फैसला नहीं बदला, तो फिर भारतीय जज ने फैसला क्यों सुनाया? तो आपको इस तरह से समझना होगा कि भारत ने भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बातें यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक तरह से वोट से एब्सकॉन करके की हैं। एब्सकॉन करने का अर्थ होता है हमने अपने आप को वोटिंग से परे रखा है, लेकिन जज का काम होता है न्याय देना, और न्याय देते समय वो दो पक्षों में से किसी एक पक्ष की तरफ जाता ही है जो सही है, या फिर जो अपनी वहां पर जज के सामने रखी गई जो भी तथ्य हैं उनके हिसाब से निकल करके जो चीजें आती हैं। यही कारण है कि 13 जजेस के साथ साथ भारत को भी रशिया के खिलाफ फैसला सुनाना पड़ा। हालांकि इस फैसले का प्रभाव किसी भी प्रकार से भारत और रशिया के संबंधों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में दिया गया फैसला भारत का आधिकारिक मत नहीं है, अपितु आईसीजे के एक जज का मत है। इसे भारत का मत नहीं समझना चाहिए और ना ही यह भारत का मत है, क्योंकि यूएनएससी के अंदर भारत ने अपना स्टैंड बहुत पहले क्लियर कर रखा है। यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर भारत ने किसी का भी पक्ष लेने से इनकार किया है, लेकिन जब कोर्ट की बात आती है तो आपको कोई एक पक्ष लेना होता है। अब आपके मन में फिर एक सवाल बनेगा, तो भारत क्यों नहीं मतलब रूस के समर्थन में वोट कर दिया, यानी कि एक प्रकार से न्याय जो है वो दूसरे दिशा में क्यों नहीं गया? देखिए, यह प्रश्न अगेन एक जज की अपनी समझ पर होता है। हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमने अपने न्यायाधीश को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का कार्य नहीं किया। यह न्यायाधीश का अपना मत है, वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, और यही न्याय की सर्वोच्चता दर्शाता है। जज दलवीर भंडारी जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया, ये हैं कौन? आइए मैं इनके बारे में आपको बताता हूं। हालांकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यूक्रेन के विषय पर भारत ने हमेशा वोट देने से इनकार किया है और भारत चाइना और यूएई के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया है। आइए थोड़ा दलवीर भंडारी के बारे में जानते हैं। साथियों, दलवीर भंडारी 1991 में दिल्ली हाईकोर्ट के जज बने, 2004 में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, 2005 में सुप्रीम कोर्ट में इनको पदोन्नति मिली, 2012 में वहां से रिटायर्ड हुए और 2012 में ही इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट यानी आईसीजे जो कि हेग में है उसके अंदर जज बना दिया गया। 2012 में जब ये पहली बार चुनकर गए, उसके बाद में इन्हें फिर से 2018 में भारत की तरफ से नॉमिनेट किया गया और दलवीर भंडारी जो हैं वो इस पद पर फिर से चुन करके चले आए। वर्तमान में ये अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर अपनी न्याय देते रहते हैं। साथियों, यूक्रेन के द्वारा इस विषय को बहुत ही सकारात्मक रूप से लिया गया है। उसने इसे पूरी तरह से अपनी जीत बताया है और कहा है कि रूस के खिलाफ ये दुनिया के मत को दर्शाता है। निश्चित ही अमेरिका इस फैसले का स्वागत करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली रूस के खिलाफ आया हुआ फैसला है। यही कारण है कि स्टेट जो स्पोक पर्सन है नेड प्राइस, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। आपको जानकारी हो कि दुनिया के अंदर 193 देश जिस संस्था में जाकर बैठते हैं उसका नाम यूएन है। उसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर हैं जिन्हें आप यूएनएससी का परमानेंट मेंबर कहते हैं, जिनके पास वीटो पावर्स होती हैं। इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट जो है ये नीदरलैंड के अंदर स्थित है। 1945 में इसे स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय जो है द हेग के अंदर स्थित है। अब आप पूछेंगे क्या रूस के ऊपर इसका कोई फर्क पड़ा? जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि इसका कोई फर्क रूस के ऊपर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि रूस खुद यूएनएससी का मेंबर है, तो अपने खिलाफ ये खुद से ही फोर्सेस को जाने का ऑर्डर कैसे दे सकेगा? इसका मतलब ये आदेश स्वतः ही उल्लंघनकारी है, इसका कोई भी अर्थ निकल करके नहीं आता है। क्या आज से पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं? बहुत बार हुई हैं। चीन के खिलाफ आईसीजे ने काफी फैसले सुनाए हैं, लेकिन कोई भी उसके ऊपर एक्शन आज तक नहीं हो पाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस सेशन को सभी साथियों से जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। साथियों, अनअकैडमी पर आपकी होली के अवसर पर एक बेहतरीन ऑफर चल रहा है, जिसमें अनअकैडमी के ऑफर्स 18 महीने वाले ऑफर में आपको यूपीएससी, सीएसई और
ऑप्शनल के कोर्सेज 56,788 रुपीज़ में दिए जा रहे हैं। यदि आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज़ करते हैं तो आपको अनअकैडमी पर 10% के स्थान पर 20% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। अतिरिक्त जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर दिए कॉन्टैक्ट्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों के लिए एक प्रकार से यदि आप लोन फैसिलिटी अनअकैडमी से एक्सेस करते हैं तो वो भी आप लोगों को उपलब्ध हो जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। हैप्पी